सदगुरु जोगी पीरधाम से समझेंगे कि बार बार प्रवचन सुनने के लिए क्यों हुक्म है सब वेदों शास्त्र ग्रंथों पंथों में। तो कलयुग जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है, इसमें मनुष्य का जो विवेक है, यादाश्त की जो पावर है, वो बाकी युगों के हिसाब से बहुत कम हो जाती है और इसकी आयु भी बहुत कम हो जाती है। तो जितना भी प्रवचन संतों महात्माओं का, ब्रह्म ज्ञानियों का हम सुनते हैं संसारी लोग, तो उनमें से कुछ एक हिस्सा 2-4-5% ही हमें याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। जब तक उनके ऑरे में और उनके वाइब्रेशंस में होते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शांत होते हैं और सात्विक गुण हमारे सात्विकता हमें बढ़ जाती है उनके प्रवचन के प्रभाव से। और जैसे ही वो प्रवचन खत्म होता है फिर हम पे माया रजतम सतगुण की माया, और फिर हमारा वही बिहेवियर उसी तरह से जैसे पहले था प्रवचन से, हम वैसे ही पहले की तरह ही बिहेव करते हैं। छोटी छोटी बातों को फील करते हैं, गुस्सा करते हैं, मूड खराब करते हैं, बहुत देर तक अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, कुछ घंटों बाद धीरे धीरे जब फिर सात्विक माया सात्विकता हमारे अंदर आती है, माया बदलती रहती है, फिर समझते हैं कि पिछली बार सोचा था ऐसा नहीं करना, फिर गलती की, फिर टाइम वेस्ट किया, फिर मूड ऑफ किया, फिर ज़िंदगी भी वेस्ट की, टाइम भी वेस्ट किया, अपनी साधना भी वेस्ट की, और गलत चिंतन के कारण जो पीछे कमाई की थी उसको भी नष्ट कर लिया। तो कमाई करना बड़ी बात नहीं है, कमाई करके सेवा सिमरन भक्ति की उसको संभाले रखना और प्लस करना, ये बड़ी बात होती है। इसीलिए चाहे जपजी साहिब गुरबानी हो उसमें सुनिए कि 4 पौड़ियाँ आई, चाहे नौदा भक्ति उसमें श्रवण स्मरण कीर्तन के संतों सिद्ध महात्माओं को सुनो, पूर्ण सदगुरुओं के प्रवचन को सुनो। एक तो उनके सुने से उनके अंदर परमात्मा की ज्योत है, उनके बोल भगवान के ही बोल है, उनकी बुद्धि में माया के 3 गुण और 4 दोष नहीं है, इसलिए उनकी तो जुबान है, उनसे आप अल्लाह ताला खुदा परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु ही हमें उपदेश देता है। और हमने काल माया को जीतना है और उसको जीतने के लिए हमें संतों का प्रवचन चाहिए, उनका तत्व ज्ञान चाहिए जिसमें आत्मा परमात्मा माया इन चीज़ों का ज्ञान दिया गया हो। खुद के जब तक पढ़ पूजा व्रत तीर्थदान से ये शारीरिक क्रियाएं बन के रह जाती है, शरीर को एंड में जला दिया जाता है। तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ या शारीरिक क्रियाएं जो ज्ञान इंद्रिय या कर्म इंद्रियों से जुड़ी हैं, उससे मन की शुद्धि और मन में जो काम क्रोध लोभ अहंकार के हमेशा ही वृत्तियाँ चलती रहती हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, बार बार सोच के उन वृत्तियों को हम ताकत देते हैं और उन्हीं के दास बन के रह जाते हैं। इसलिए संतों महात्माओं का उपदेश बार बार सुनना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत एक छोटा हिस्सा हमें सिर्फ याद रहता है और उनके प्रवचनों के बिना हम माया के अधीन हैं, जिसके कारण हम 84 लाख में घूम रहे हैं। माया ने 2 काम किए हैं, एक तो हमें अपना स्वरूप भुला दिया है, दूसरा संसार में अटैच कर दिया। अब शरीर के लिए संसार था, हमने खुद को शरीर ही जब मान लिया तो हम सारी जिंदगी शरीर से जुड़े व्यक्ति वस्तुओं में ही बता देते हैं। अंत शरीर की मृत्यु हो जाती है, शरीर के साथ जुड़ी सारी चीज़ें तभी छीन ली जाती है और आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता, वो फिर से 84 लाख में ही भटकती रहती है सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए। तो संतों का प्रवचन बार बार सुनना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो बुद्धि का विवेक कम है और याददाश्त की पावर बहुत कम है कलयुग में, इसलिए बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर टिक जाएगा और घर कर जाएगा। और दूसरा, उनका उपदेश सुनने से ही माया जाएगी। माया के 2 स्वरूप हैं, जीव माया गुण माया। तो ये जीव माया
दो काम करती है, अपने स्वरूप को बुलाना, संसार में अटैच करना। तो ये जीव माया किसी भी जब तक पाठ पूजा व्रत तीर्थ दान से नहीं जाती, ये संतों के प्रवचन से जाती है। जब आत्मा परमात्मा और माया इसकी थ्योरी बिल्कुल टिप्स पे आ जाएगी और सुन सुन के अंदर घर कर जाएगी, तो फिर वो सुनने वाला श्रद्धालु या श्रोतागण 50% माया को जीत लेगा। बाकी माया को, दूसरा गुण माया जिससे ये मानव शरीर बना है, ये खंड ब्रह्मांड सृष्टि बनी है, उसको जीतने के लिए अपने गुरु चरणों में पूर्णता उसको समर्पण करना पड़ेगा। तब वो काल माया की पकड़ से परे जा सकता है, जन्म मरण से वो निकल सकता है। इसलिए बार बार सुनने से जितना ज्ञान बढ़ता है, उतना गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ता है, उतने % समर्पण बढ़ता है और 19% कृपा, 19% ज्ञान अंदर टिक जाता है। तो जितना तुम तत्व ज्ञान सुनोगे, उतना ही तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा और उतना ही तुम्हारा समर्पण बढ़ेगा और उसके हिसाब से ही तुम्हारे अंदर ज्ञान टिकेगा और उतने % ही तुम पे कृपा होगी। तो इसलिए समर्पण, जैसे ये तकड़ी है तो ये एक तरफ उड़ती है एक तरफ झुकती है, इसी तरह से नापा तोला सिद्धांत है कि जितना जितना समर्पण बढ़ाते जाओगे, उतनी उतनी कृपा और उतना उतना ज्ञान तुम्हारे अंदर घर कर जाएगा, टिक जाएगा। तो इसलिए बार बार श्रवण करना या कीर्तन करना, या कलयुग में कीर्तन प्रदान की परंपरा चलाई गई, मानव बुद्धि के विवेक को देखते हुए, और किसी भी और चीज से माया को नहीं जीता जा सकता। 10 साल 20 साल 50 साल लोगों ने नाम लिया तब भी वही हाल है, तीर्थों पे बैठे हैं तब भी वो जो तीर्थों पे रह रहे हैं उनका भी यही हाल है। हमारे हिंदुस्तान में कितने धार्मिक उपदेश है, कितने धर्म है, और पाप भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि तत्वदर्शी गुरु, तत्व ज्ञान समझाने वाले गुरु कलयुग में नहीं रहे, जो हमें तत्व ज्ञान समझाए। जैसे आम पक जाता है वो पेड़ को छोड़ देता है ऑटोमेटिकली, ऐसे ही नारियल पानी जब खोपा बन जाती है तो तुम उस खोपे को निकाल सकते हो। पहले वो कच्चा होता है तो उसको नारियल पानी कहते हैं, तो कहते हैं गिरी तैयार नहीं हुई अभी। तो इसी तरह से पेड़ पहले कमजोर होता है तो आंधी तूफान गिरा देता है, जब वो पक्का आता है वो पानी भी धरती से अपने आप खींच लेता है और अपने आप कितना मर्जी तूफान आए, आंधी आए, वो उसमें अपनी जड़ों की मजबूती बना के खड़ा रहता है। तो ऐसे जीवों का बेस ही नहीं बनता तत्व ज्ञान से, इसलिए मोह ममता से परे होना ये नामुमकिन सा है। कलयुग में पूर्ण गुरु और उनका उपदेश और तत्व ज्ञान ही हमें इस जन्म मरण से निकाल सकते हैं। तो इसलिए बार बार कीर्तन सुनना जरूरी है, श्रवण करना जरूरी है, और उनके शब्द बाण से हमारे अंदर लाखों पाप नष्ट होते हैं, हमारे अंदर विवेक होता है। हम जो ये भटकते हैं बार बार, अज्ञानता, अविद्या, अस्मिता, अपनी बुद्धि का अहंकार के मैं जो कह रहा हूँ मेरे मन को ये बात नहीं जची, जब मैं नहीं मानता ये बात, तो इसी के कारण 84 लाख में घूमना पड़ता है। तो धीरे धीरे फिर प्रेम, ज्ञान, समर्पण ये बढ़ता जाता है और हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।